नमस्कार मित्रों, हम सभी उस परम पिता परमेश्वर को पाने के लिए एकदम बेचैन हैं। कोई साकार रूप में, कोई निराकार रूप में। कोई कहता है कि वह शक्ति जो है साकार है, कोई कहता है निराकार है। मित्रों, आज मैं अपने अनुभव के माध्यम से आप लोगों को उनका परिचय कराना चाहूँगा। तो आइए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। मित्रों, आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ और उसका दिल से आप सही उत्तर दीजिएगा। क्या आपने अपने जीवन में जब से आपने होश संभाला है कभी चोरी किया? सोच समझ के बोलिएगा। कभी झूठ बोले? किसी के साथ बेईमानी किए? या इसके अलावा कोई भी गलत काम किए? ऐसा सुनते ही आपके मुंह से आवाज निकलेगा कि नहीं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मित्रों, ऐसा तो आप कह देते हैं, बोल जाते हैं, क्योंकि समाज से बचना है। समाज में आप अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर आप चोरी किए हैं, झूठ बोले हैं, बेईमानी किए हैं, कोई गलत काम किए हैं, तो आपके अंदर ही बार बार होने लगता है कि मैं फला का सामान चुराया था और ले जा कर के यहाँ रखा, मैं उसके साथ बेईमानी किया था, मैं यहाँ पर झूठ बोला था। आपके अंदर बार बार होता है, लेकिन उसको भी आप दबा करके और समाज के सामने अपने को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। यही धोखा है और इसी धोखे के वजह से आप जो है अपने जीवन में कष्ट भोगते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक व्यवस्था है कि आप जैसा करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। मित्रों, अब आप ही गौर करिए, आप अपने अंदर मनन करिए कि आप चोरी किए, झूठ बोले, बेईमानी किए, किसी के साथ गलत व्यवहार किए, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। और उसके बाद भी जब समाज के सामने कोई पूछता है तो आप एकदम हरिश्चंद्र बन जाते हैं। धोखा किसको देते हैं? धोखा आप स्वयं को देते हैं। इसलिए मित्रों, गलतियां सबसे होती हैं। गलती अगर हो जाए तो आप उस गलती को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। और कोई गलती को बता रहा हो, कोई गलती को आपको बता दे तो उसे धन्यवाद दें, उस पर नाराज ना हो। अक्सर देखा जाता है कि किसी गलती को कोई अगर बता दे रहा है तो उसमें जो है जो गलत किए रहता है और उसकी गलती को अगर आप कह देते हैं तो वह तुरंत जो है आपसे नाराज़ हो जाएगा, बोलना बंद कर देगा। तो ये तो भाई अच्छी बात नहीं है। कबीर साहब भी कहते हैं कि निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी छवाए, आप बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर साहब तो कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को अपने आसपास रखना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर की सारी कमियों को दूर कर देते हैं। जब आपको बताते हैं तो आप जो है अपना सुधार करते हैं, तो वो तो धन्यवाद के पात्र हैं, इसलिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। और आप धन्यवाद न देने के बजाय आप उल्टा जो है नाराज़ हो जाते हैं और बोलना बंद कर देते हैं। मित्रों, वह शक्ति आपके अंदर है जिसको आप बाहर खोज रहे हैं। कोई साकार में खोज रहा है, कोई निराकार में खोज रहा है, लेकिन वह शक्ति जो है सबके अंदर है। और यहाँ तक कहा गया है कि वो शक्ति जो है कण-कण में है, इस पूरे संसार में व्याप्त है। मित्रों, उस शक्ति का अनुभव करने का देर है। जब आपको अनुभव हो जाएगा तो आप उस शक्ति से कभी विलग नहीं हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि उस शक्ति का अनुभव आप अपने अंदर भी कर सकते हैं।